आप कैसे आई इस लाइन के अंदर? देखिए, ये मेरे लिए एक कोई भी एक सडन नहीं था, ना ही अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनना है मुझे। मुझे बचपन से ही यूनिवर्स को समझने का बहुत शौक था। आपने बोला आदमी हार्ड वर्क से डेस्टिनी चेंज कर सकता है। हाँ जी। दूसरी तरफ ये फलसफा है कि तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, तू ही सुलाना है, तू ही जगाना है, तू ही सब कुछ करना है, तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हर इंसान उस मुकाम तक नहीं पहुंचता है जिस पर आप हैं इस टाइम। क्योंकि कई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम अपने घर पे बैठ के, हमारी तो जी कुंडली में राजयोग है। राजयोग भी मैंने बहुत ऐसे देखे हैं जो बेड पे निकल रहे हैं, जिनके राजयोग भी काम के नहीं माय है। गॉड। इसलिए है मेहनत बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। यहाँ पर लिखा होता है कि मैं कितनी गर्लफ्रेंड रखूंगा, कितनी पत्नियां रखूंगा, कितने बच्चे होंगे, ये सब उस कुंडली में मेंशन होता है। हाँ जी, 100%। मेंशन होता है। हाँ जी, 100% मेंशन होता है कि उसका जो 7th हाउस है ना। Hi, this is Sudesh Berry and this is Meenu Suri, the Destiny Master. They call Destiny Master. जैसे अमिताभ बच्चन जी को बोलते हैं ना लोग, द एंग्री यंग मैन। सो वो खिताब इन्हें मिला हुआ है डेस्टिनी मास्टर का। अब ये डेस्टिनी मास्टर क्या होता है ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन रफ्ता रफ्ता पता चल जाएगा। अब ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम जब बात करेंगे तो विल कम टू नो। एंड आई थिंक दिस शी इज एन एस्ट्रोलॉजर एंड शी इज also a numerologist. She's also a graphology. She's into tarot reading. She's into so many things. But when she will introduce herself, then we'll come to know what is she. Meenu Suri ji हमें बताएंगी कि what kind of magician she is. वो मैजिशियन जो हैं, वो मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, कुछ तो है जो पर्दादारी है, वरना बेसबब यूं गिला नहीं होता। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग नॉलेजेबल नहीं हैं। जो हार्ट का डॉक्टर है उसे पता है कौन सी तार कहाँ जुड़ती है, वही आके हार्ट को चीरता है, उसको ऑपरेट करता है, और हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। मेरी माँ मुझे कहती है तू तू मैनू पैदा होया सी, तो हम बिलीव करते हैं कि तू ही मेरी माँ है, तू मैनू पैदा कीता सी। अगर वो बोले नहीं 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 नहीं, मैं तेनू नहीं पैदा किया, मैं इनू पैदा किया सी, तो वी हैव टू बिलीव। सो द ट्रस्ट इज सो इंपॉर्टेंट। सो दैट ट्रस्ट with which you breathe, that trust with which you take water, that trust with which you sit in an aeroplane, जिस पायलट पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो हर चीज पर, ट्रेन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो ड्राइवर जो है, आपने ड्राइवर को देखा नहीं, पायलट को भी नहीं देखा, ऐसी आपने ईश्वर को भी नहीं देखा, वो सबसे बड़ा ड्राइवर है। और ड्राइव करने वाला जो बीच का जो निमित्त है, वो ये बैठी है मेरे सामने, मैजिशियन जो है, निमित्त जिसे कहते हैं, जो बीच में ब्रिज ऑन द रिवर कॉय, एक इंग्लिश फिल्म आई थी, तो शी इज द ब्रिज ऑन द रिवर कॉय ऑफ डेस्टिनी, द डेस्टिनी मास्टर। मीनू सूरी जी खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगी, बिकॉज it is not a small thing. It is not easy to say astrology, numerology, graphology and what kind of logy. बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये इतना विराट समंदर है कि इसमें एक ब्रह्मांड नहीं, कई ब्रह्मांड इसके अंदर आ सकते हैं। प्लीज वेलकम मीनू सूरी जी। May I leave it on her. May she introduce herself now. Over to her. Please talk to them. थैंक यू सो मच मेरा इतना सुंदर इंट्रोडक्शन देने के लिए। माय नेम इज़ मीनू सूरी। आई एम द फाउंडर ऑफ डेस्टिनी मास्टर। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु, टैरो और एंड ग्राफोलॉजी, ये कोई अलग अलग नाम नहीं है, ये सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, जिनसे हम लोग किसी की भी डेप्थ में देखकर उनके बारे में पता करते हैं कि वो किस परेशानी से गुजर रहा है, वो इस टाइम किस सिचुएशन से है और उसे किस तरीके से बाहर निकालना है। तो इस सिचुएशन को करने के लिए हम फिर इन सब अपने अस्त्र शस्त्र समझ लीजिए कि ये होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और उसकी उस परेशानी को अपने क्लाइंट्स की और उनको दूर करते हैं। ये अलग अलग नाम ज़रूर हैं, मगर कहते हैं ना, जैसे अर्जुन को युद्ध में महाभारत के लिए तो उसने भी तपस्या करके अपने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए थे, तो हमारे भी वही एक अलग अलग तरीके हैं। वही हमारे एक युद्ध में जाने के लिए क्योंकि किसी क्लाइंट का जब
हम हॉरोस्कोप चेक करते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है कि उसके सारे जीवन को हमने देखना होता है। तो वो देखने के लिए फिर हमें इन सब अपने उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए, उनके लाइफ के बारे में बताने के लिए। छुरी तो छुरी का काम करती है, कांटा कांटे का काम करता है, चमचा चमचे का काम करता है। हाँ जी, वो हाँ। सारे अस्त्र चाहिए वो हार्ट को ऑपरेशन करने के हाँ लिए। जी, वो सब देखना पड़ता है फिर कि जैसे कोई परेशान है तो राइटिंग से भी हमें पता लगता है कि वो परेशानी में जा रहा है। सिग्नेचर से उसके पता लगता है। सिग्नेचर से पता लगता है कि अगर उसका डाउनफॉल आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, किस उस पे आ रहा है, उसने ऐसा कौन से, अगर हॉरोस्कोप देखते हैं तो कौन से इसकी दशा चल रही है जिस वजह से वो इस टाइम इतनी परेशानियों में है। जैसे कहते हैं कि हम 2-3 दिन पहले तक तो 2-3 साल तक तो हमारा बहुत अच्छा जा रहा था, आज हमारा एकदम खराब हो गया। तो फिर वो दशाएं चेक करनी पड़ती हैं कि वो इसमें ऐसा क्या आई है दिक्कत जो प्रॉब्लम कर रही हैं। ओके, तो आपने ये सब जो अभी बातें बोली, इसके बीच में आपने बहुत सारी बात बोला, हम कौन है? तो हम में से जो भी, मतलब हमने मैं हम अकेली नहीं हूँ। हाँ जैसे जो भी एस्ट्रोलॉजर है मैं उन सब के बिहाफ पे ये बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं, जैसे मेरे गुरु भी हैं जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं मतलब इसलिए मैं हम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो उनको भी मैं इसमें सबसे बड़ा अपना योगदान समझती हूँ। समझती हैं। जी। आप कैसे आई इस लाइन के अंदर? देखिए, ये मेरे लिए एक कोई भी एक सडन नहीं था, ना ही अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनना है मुझे। मुझे बचपन से ही यूनिवर्स को समझने का बहुत शौक था। मतलब तारों को देखना कि क्यों, मतलब इसमें हो रहा है, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तारों को देखना, तारों के बारे में समझना, छोटे होते जैसे छत पर भी बैठना तो वो सप्तऋषि तारे, उन सब के बारे में अपनी नानी मम्मा से, दादी से स्टोरी सुनना कि वो क्या चीज़ें हैं, मतलब कैसे, तो धीरे धीरे करके उनमें इंटरेस्ट बढ़ता रहा। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता रहा फिर डायरेक्शन को समझना शुरू किया, कोई चीज़ कहीं रखी है तो वो इफ़ेक्ट कर रही है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इस लाइन में मैं आती गई। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेरे गुरु मुझे 10 साल पहले मिले, जिन्होंने मुझे इस लाइन में बोला कि नहीं, अब तू बनी ही इस चीज़ के लिए है, क्योंकि ये तेरा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, ये तेरे लिए एक गॉड गिफ्ट, कोई तुझे आशीर्वाद दिया है, जिससे तू एक, कहते हैं अकल्ट जो होता है वो यही है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम सुनो और उसको सॉल्व करने की आपके अंदर एक ब्रह्मांड ने एक एनर्जी दी होती है। तो वो एनर्जी के लिए फिर मुझे उनके आशीर्वाद से मैं आ गई इस रास्ते पर। सो आप ये समझती हैं यू आर डेस्टिन्ड? हाँ जी। आप ये समझती हैं यू आर डेस्टिन्ड? ओके। अच्छा, ये बताइए कि एक औरत, हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका भी सेम डेट बर्थडे। उधर एक औरत, हरिद्वार में एक औरत थी, उसका भी नाम इंदिरा गांधी था, वो झाड़ू लगा रही थी। सेम डेट, बर्थ डेट भी सेम, पैदाइश की डेट भी सेम। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। हाँ, तो ऐसे क्यों होता है कि चलो शक्लें अलग अलग हैं, ब्लड ग्रुप अलग अलग है, हाथ की लकीर अलग अलग है, बट सेम डेट, यू सी, सेम नेम, नाम भी सेम, नाम भी असर करता है। हाँ जी। तो ये इतना, मतलब इतना बड़ा मैजिक क्या है? ये क्या है? क्या ये माजरा क्या है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे जो भी हम जब इस धरती पे जन्म लेते हैं ना, तो अपने संचित कर्म के साथ जन्म लेते हैं। कि कोई अंबानी के घर में पैदा होता है और कोई शायद किसी ऐसे जो एक छोटा लेबर कास्ट है उनके घर पैदा होता है। ये सब हमारे संचित कर्म होते हैं कि हम उस टाइम पे किसके घर पैदा हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले की ही बात है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं हमारे कांगड़ा में बहुत मशहूर है एक बाणगंगा करके एक जगह, तो गंगा दशहरा था, तो वहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, तो अपनी फैमिली के साथ। तो वहीं पर ही एक पंजाब केसरी के एडिटर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो कांगड़ा केसरी के हैं, तो वो आए, तो उन्होंने मुझसे सेम क्वेश्चन किया कि एक ही टाइम पे पैदा हुए 2 बच्चों की लाइफ कैसे चेंज होती है। तो उस टाइम तो मैं पूजा कर रही थी, तो मेरा इतना उनको डेप्थ में समझाने का वो
टाइम नहीं था, पर आज अगर वो देख रहे होंगे कभी तो वो जरूर इस बात का आंसर समझ गए होंगे। होता ये है कि हम संचित कर्म के साथ ही उस घर में पैदा होते हैं, ठीक है, उस कर्मों के साथ ही हम चलते हैं। D9 चार्ट से हमें पता लगता है कि जैसे एक एग्जांपल ये है कि हम कुम्हार से मिट्टी लेके आए, एक इंसान ने उससे मूर्ति बना ली, उसकी पूजा होने लग गई, और एक ने मटका बना दिया जो कहीं पर भी मंदिर के बाहर पड़ा है, किसी भी कोने में पड़ा है। तो वो ये है कि हमारे जो कर्म है वो ही है कि कौन सा कुम्हार हमें लेके जा रहा है, किसी मंदिर के लिए लेके जा रहा है या फिर वो किसी मटके के लिए लेके जा रहा है, ये फर्क पड़ता है। अगर हम किसी बाग के फूल भी हैं तो वो डिपेंड करता है कि हमें इस टाइम कौन खरीद के लेके गया, किसी पूजा के लिए लेके जा रहे हैं या किसी अर्थी में सजने के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो डिपेंड्स होता है हमारे संचित कर्मों से। तो वो कर्म, जब हम जिस कर्म में बॉर्न होते हैं वो उन कर्मों के साथ चलते हैं। लेकिन ये भी मिथ्या, मैं कहीं ना कहीं उसको गलत साबित करती हूँ। हम जिस मर्जी कर्मों से, हम जिस मर्जी घर में जन्म लिया हो, लेकिन हमारे अपनी मेहनत और हमारे अपने स्ट्रगल, जितनी भी हम हार्डवर्क करते हैं, इससे अपनी किस्मत हम खुद लिख सकते हैं। भगवान ने हमें हमारी डेस्टिनी बता दी और अपने कर्मों के साथ हम पैदा हो गए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर मेहनत करने के साथ साथ एक डेडिकेशन होगी। अगर हम बेड पे बैठे हैं और गज केसरी योग लेके बैठे हैं तो शायद वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। ये एक फर्क पड़ता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, हाँ जी। कहेगा दास मलूका सबके दाता राम। ये भी एक फलसफा है ना, ये भी तो एक फलसफा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कहेगा दास मलूका सबके दाता राम। अहुइया वही जो राम रची राखा, कोकरी करक बड़ा वंशा का। तो ये भी एक फलसफा है कि कॉकेशियस ने बोला था, चाइनीज फिलोसोफर ने, इफ यू लव योर वर्क यू डोंट हैव टू वर्क। हाँ जी। इट मीन्स गौतम बुद्ध ने कहा थिंक एंड बी इट। ये दोनों का कनेक्शन क्या है कि इफ यू लव योर वर्क इफ यू लव योर वर्क डोंट वर्क। एंड उसने क्या कहा, थिंक एंड बी इट। इसका मतलब ये हुआ वो ऐसी स्मूथली हो जाएगा कि जैसे कहते हैं ना कि कई एक्टर आए तो लोग कहते नहीं तुसी बड़े नेचुरल एक्टर क्यों यार, नेचुरल। मेरे बाप ने कभी एक्टिंग नहीं की, आप कहते हो सुदेश बेरी तुम अच्छा एक्टर है। तो ये डेस्टिन्ड है। आपने भी एक बात बोली जो मैं बिलीव करता हूँ कि आदमी हार्ड वर्क से अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। हार्ड वर्क से, अपनी कंसिस्टेंसी से, ईमानदारी से, सुच्चे मन से, एकदम सुच्चे मन से। वो तने जट ने भी पत्थर से रावणों का प्रकट कर लिया सी। दिस इज ऑल आई बिलीव बट 99% इस जनता, इस धरती पे लोग क्या करते हैं कि आजकल युग ऐसा आ गया है कि शॉर्टकट, नो हेल्दी कट, ओनली शॉर्टकट, नो इफ नो बट ओनली शॉर्टकट। तो नो इफ नो बट जो व्हेन यू से कि जब आप ये तर्क करने लग जाते हैं तो आप वहां पर एंड हो जाता है आपका क्रिएटिविटी, आपकी सक्सेस वहां पर एंड। दैट्स व्हाट आई बिलीव। व्हाटएवर इज योर कुंडली, बट एट द एंड ऑफ द डे कुंडलियां सर चढ़ के बोलती हैं। ये भी अलग है कि राजयोग है तो आज नहीं तो कल उसने सर चढ़ के बोलना ही बोलना है। आपका राजयोग है, आपका चांद मजबूत है, सूर्य वीक है, तो आपका नंबर जो डेस्टिनी नंबर है और आपका लग्जरी 6 नंबर है, तो आपको एक्टिंग के अंदर आपने बोलना ही बोलना है। ये अलग बात है आप सुपरस्टार नहीं बनो, आर्टिस्ट बन गए। हाँ, कामयाब आर्टिस्ट बन गए। सो इसके बारे में आपको क्या बोलना है? आपने बोला आदमी हार्ड वर्क से डेस्टिनी चेंज कर सकता है। हाँ जी। दूसरी तरफ ये फलसफा है कि तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, तू ही सुलाना है, तू ही जगाना है, तू ही सब कुछ करना है, तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ इसकी भी बात ना। जैसे होता ये है कि जब भगवान हमको पैदा करते हैं, जब हमारे कर्मों के साथ, ठीक है, हमने उस घर में, तो वो हमें एक, जैसे किसी रास्ते पे जाने के लिए आप नेविगेशन निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमें जीपीएस का एक कार्ड दे देते हैं कि आपने वहां पहुंचना है। अगर मुझे यहाँ से समझ लीजिए शिमला जाना है, तो अब मुझे पता है कि वो पहाड़ी इलाका है जो मेरे हॉरोस्कोप में नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर आपको डेडिकेशन
डेडिकेशन है, आपको नज़र आ रहा है कि आपको एक्टर बनना है, आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस मुकाम पे पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्पीड अपनी स्लो नहीं की है गाड़ी की, ठीक है, और आप उसी स्पीड में रफ्तार में चल रहे हैं, तो एक्सीडेंट होना 100% तय है। तो इसीलिए ये चीज़ों का बहुत महत्व है कि अगर आप आपकी डेस्टिनी में लिखा भी हुआ है लेकिन आप उसके तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, हर इंसान उस मुकाम तक नहीं पहुंचता है जिस पर आप हैं इस टाइम। क्योंकि कई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम अपने घर पे बैठ के, हमारी तो जी कुंडली में राजयोग है, राजयोग भी मैंने बहुत ऐसे देखे हैं जो बेड पे निकल रहे हैं, जिनके राजयोग भी काम के नहीं है। इसलिए है मेहनत बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। This is the fact. This is a fact. हाँ जी, 100% फैक्ट। मैंने, आप कह रहे थे ना कि अगर आपके पास, अगर आपका गज केसरी योग है, हाँ। मेरा, तो मैं अगर घर पे बैठी हूँ तो मेरे शायद वो गज केसरी योग 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे हर किसी को वो एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपकी सूरज की चल रही है, लीडरशिप है आपकी क्वालिटी, अगर आप सुबह उठ रहे हैं जल्दी, सूर्य देवता को जल दे रहे हैं, कुछ ना भी उठ रहे हो, चलो आप नहीं भी सूर्य देवता को जल दे रहे हैं, तो मगर आप उठ रहे हैं सुबह, ठीक है, आप सुबह वॉक पे भी जा रहे हैं, तो भी आपको सूर्य देवता ने पूरी हेल्प करनी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि डिसिप्लिन में है। लेकिन अगर जो 10-10 12 बजे तक सो के ही नहीं उठ रहा, उसका फिर अगर सूरज भी लगन में है तो वो तो 0 ही हो गया ना उसके लिए, फिर वो फायदा नहीं है। इसलिए ये बात कहना कि वो उसका राजयोग है तो उसको सफलता मिलेगी मिलेगी, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जिसके राजयोग है लेकिन उसको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, जो हम अपने कर्मों से ही कर सकते हैं। तो देन व्हाई पीपल से कि तेरे मुकद्दर में होगा तो तेरे तक चल के आएगा? अच्छा, वो मुझे नहीं पता। फिर तू उनके बिस्तर पे सोया है, तेरा गज केसरी है, तेरा राजयोग है, ये लोग कहते हैं तेरे मुकद्दर में है, तेरे को किथे नहीं जाना, तेरे को चल के आना ही आना है। And he will take you to that point where you will die or where you will live, where you will make a career. नहीं, देखिए मैं आपको सच्ची बताऊं, जब तक की आप कंट्रोवर्सी की है, ये माजरा कंट्रोवर्सी क्या है यही सर? है कि अगर मैं आपको वही मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आपका सूरज बलवान है और आप सुबह उठ रहे हैं जल्दी, तो आपका सूरज स्ट्रांग हो और गया। सलमान खान सुबह नहीं उठता यार, तो भी सुपरस्टार है, तो जवाब दो। पर हो सकता है कि वो इतने अच्छे दान पुण्य करते हो या उन्होंने कोई चैरिटीज कर रखी हो, अच्छा तो आ गए ना तुझे बैलेंसिंग एक्ट पे आ गए, बैलेंसिंग एक्ट आ गए ना। नहीं, कहीं ना कहीं बैलेंस करना लाइफ को बहुत जरूरी है सर। अगर वो सुबह जल्दी नहीं उठते, मुझे उनका शेड्यूल नहीं पता, ठीक है, अक्षय कुमार लेकिन बहुत सुबह जल्दी उठते हैं, अक्षय कुमार उनका भी मुझे पता है। सलमान खान उनके फिगर से ही लग रहा है कि वो नहीं उठ रहे हैं जल्दी। नहीं, वो पहले से ही नहीं उठता। देखिए मैं भी पूरी जिंदगी मैं जल्दी नहीं उठा, ठीक है, शूटिंग है तो चले गए। आजकल कुछ सालों से, कुछ महीनों से, सालों से मैं जल्दी उठना शुरू किया है, बट आई एंजॉय दैट इन द मॉर्निंग, 4 o'clock 3 o'clock। अभी मैं बाकी की जिंदगी मैंने प्रण ले लिया कि मैं 3:20 को उठ के भगवान का नाम लूंगा ही लूंगा। स्टार्टिंग में अभी जब अमृत बेला इंट्रोड्यूस कराया तो आपने यही बोला कि मैं बिलीव करता हूँ, yes, ठीक है, yes, तो ये सबसे बड़ी पावर है जो आपके साथ है, yes, है ना? yes, ठीक है, I'm a believer, है ना? तो जब आप बिलीव करते हो तो आप उसके इशारों पर भी चलते हो, कुछ गलत काम करने से डरते हो, है ना, कुछ आंखें बंद करके ऐसे चलते नहीं, गलत काम में से होता ही नहीं, होता ही नहीं, मतलब मेरे खून में नहीं है। वही है कि हम जैसे उन चीजों से फिर मैं ऐसे करोड़ों रुपए रखे हो ना, तो मैं आसानी से छोड़ दूंगा। हाँ जी, हाँ। पीछे हो जाते हैं, तो बता दो अपने कार्य में, चल पीछे हो। तो कर्म ये नहीं है कि आप किसी के हाथ पे यूं रख के दान धर्म कर रहे हैं और आपका कर्म बन गया। जब आपकी ये नेचर भी है ना कि हमें किसी के करोड़ रुपए से कोई लेना देना नहीं है, तो भी आपके बेस्ट कर्म बन रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी बात है कि ये आपका जो है गुड लक आपको इस टाइम हेल्प कर रहा है, वो प्लस में जाता है, प्लस में जा रहा है, वो संचित कर्म आपके प्लस हो रहे हैं, हाँ जी। और ये भी किसी ने बोला कि जो आत्मा है, हाँ जी, वो डिसाइड करती है कि मैं मुकेश अंबानी के घर जाऊं, क्योंकि आत्मा डिसाइड करती है। आत्मा, ये भी सुन लीजिए, मुझे किसी ने कहा है और बहुत बड़े पंडित ने कहा है, जो आत्मा है वो डिसाइड करती है कि मैं इस आदमी के घर में जाऊंगी क्योंकि इसने
ये कर्म किए हैं XYZ, तो अब इसको इस कर्मों का बैलेंस करना है, तो मैं इसके घर जाऊंगी। उसमें भी क्या हुआ, संचित कर्म ऐड हो गए। हाँ। ठीक है, उस जो फादर मदर जो पेरेंट्स है ना, हाँ। उनके भी संचित कर्म हो गए। क्या हाँ। पता उन्होंने कैसे कर्म किए जो उनके घर में ऐसी औलाद आई। कहते हैं ना, हाँ। पूत को पूत तो क्यों धन संचे, हाँ। पूत पूत सपूत का तो धन क्यों संचय। धन संचय। हाँ। तो वही बात हो गई ना कि अगर ऐसे कर्म आपने किए तो आपके घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसने सारा ही जीरो कर दिया आपका। हाँ। ठीक है, और आपको भी सड़क पर ले आया। हाँ। है ना, तो यही तो वो कर्मों का है। कर्म तो उसने भी भोगे ना अपने। हाँ। जो देखिए, एक टर्निंग पॉइंट हर किसी की लाइफ में आता हाँ, है। बिल्कुल ठीक आता है, या तो वो अप से डाउन हो जाता है या डाउन से अप हो जाता है। ये हर किसी की लाइफ में होता है। हाँ। तो जो आप ये आत्मा वाली बात भी मैं एग्री कर रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि वो अप टू डाउन के लिए ही फिर पैदा हुआ है, कि उसने जो है अप के घर में पैदा हुआ, लेकिन लेके जाना है अपने सबको, जो कर्म इकट्ठे हुए उनको भी घसीट के उसने अपने साथ डाउन में ही लेके जाना है। तो ये भी है कि मतलब कई बच्चे इसलिए भी पैदा होते हैं कि वो अपने घर का जो नाम जो है वो डुबोने के लिए ही होते हैं। कई ऐसे होते हैं, आप कई नाम नहीं लेना चाहूंगी, स्टार्स भी हैं कई जिन्होंने अपने माँ बाप के जीरो, अच्छे से अच्छे स्टार्स हैं। हाँ। जिनके बच्चे कुछ भी नहीं है ना, तो उन्होंने अपने मदर फादर की पेमेंट उसी चल रहा है उन्हीं से गुजारा। मैंने ऐसे कई देखे हैं कि शराबी कबाबी है डैडी, वो बच्चा जो है वो हीरा निकलता है और उसके घर के अंदर IAS ऑफिसर। ये संचित कर्म है फिर, है ना। ये फिर उसी के, ये सब जो गेम है ना, ये कर्म और मेहनत दो ही चीजों से बनी है। एक कर्म है हमारे, ठीक है, उसको हम मेहनत से कार्मिक प्रदान है ये। हाँ, कार्मिक प्रदान, कार्मिक, या तो हम उसको मेहनत से बढ़ा लें या मेहनत से हम खत्म कर, मतलब या बैठ के वेले उसको खत्म कर दें। दोनों में ही वो। बट व्हाट आई फील इज दैट आप जो मेहनत करते हो ना, हाँ जी, वो भी कोई करवाता है। दैट्स व्हाट आई फील। हाँ जी, आप जो मेहनत करते हो, देखिए मेरा बेटा सूरज बेरी, सुदेश बेरी का बेटा सूरज बेरी, ठीक है, वो आदमी के साथ एक पिक्चर बनी। वो आदमी, वो लड़का बड़ा हुआ और वो शॉर्ट दिखने में ही स्टार दिखता था। स्टार है साला, एज ए स्टार है, इनको नहीं रोक सकता। ठीक है जी, उसके डेस्टिनी में नहीं था की बात कर रहा हूँ। वो बड़ा हुआ, 18 ईयर्स का हुआ, 20 साल का हुआ। एकता कपूर ने एक पिक्चर बनाई उसके साथ, लिटिल गॉडफादर, ठीक है, पिक्चर बनाई, और उसमें सुनील शेट्टी वॉज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और जॉय अगस्टिन वॉज द डायरेक्टर। बनाई पिक्चर बनाई और बच्चे खुश, तो बच्चा खुश तो सुदेश बेरी भी खुश। सुदेश बेरी, वो तो सुदेश बेरी मन मौजी बंदा है, आग लगे बस्ती मन रहा मस्ती में। वो कहते पाजी तो उथे आग लग गई है, तो कहते तेनू की, वो कहते ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਤੇ मेरा वही सिचुएशन रही है, आग लगे बस्ती मस्ती में, ठीक है। मेरे कार मेरी माँ कहती है 4 बच्चे पैदा हुए, तू पता नहीं कितों पैदा। मैं क्या, मैं गौंडिया था तेरी जगह, पहले चेक कर लो, तुम चेक कर लो, मैं बाजू वाले का। माँ कहती 4 बच्चे पैदा किए, चारों बच्चे के हाथ में गिलास दो दूध का, और वो दूध का गिलास जो है पीछे से आके कोई धक्का मार के वो गिलास रोड़ देवे, तो गिलास तोड़ देवे। 3 बच्चे रिएक्ट करेंगे, हाँ मर गए। ये बंदा रिएक्ट ही नहीं करेगा, हो आ जाए, कोई गल नहीं, हो आ जाएगा। आपकी एक कॉपी ये भी बैठी हुई है, ये भी रिएक्ट नहीं करती। हाँ, मैं हो गया मम्मा, तो क्या हुआ, हो गया, हो आ जाएगा। गिलास टूटल नहीं बनया जी, गिलास टूटल नहीं बनया। तभी मैंने बोला ये आपकी कॉपी बैठी हुई है। ते अभी वो सूरज बेरी, ठीक है, एक मासूम सा लड़का, सिंपल लड़का जो कम बोलता है, ठीक है, अनलाइक फादर। पिक्चर बना के उसको रिलीज नहीं हुई, डेस्टिनी नहीं हुई, कोई कारण हुआ होगा, ठीक। मैंने पता है कि जब होना तब होना, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी उसमें क्लॉज होता है, कंडीशंस अप्लाई, कि आपने मेहनत करके थोड़ा सा टर्न मार सकते हो, गंगा का रुख भी मोड़ सकते हो। क्योंकि कलकत्ता में एक जगह है, गंगा 1 किलोमीटर उल्टी चलती है, कलकत्ता में, उधर भी माता का मंदिर है कि नहीं, है कि नहीं मंदिर। ते वो भाई साहब की पिक्चर बनाई और वो बेटा जो है खुश। पिक्चर को एंड में बनाने के बाद 5-6 करोड़ रुपए खर्चा करेगा, पिक्चर रिलीज नहीं हुई किसी कारण। 10 साल पहले की बात कर, उन्हें नाराज होके ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसने इतनी मेहनत की, उसे जाके उन्हें जो
जो उसकी काम का नहीं चीज ਉਹਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਂਗ ਕਲਰਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ that building is got swimming pool and all ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਿੱਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿੱਤਾ and he is in Australian police पूछे सरदार जी ने कल एस्ट्रोलॉजर कल जो आए थे मैंने नाम नहीं पता सुपरमैन गुरुओं के गुरु कल जो आए थे वेरी नाइस मैन उन्होंने मैंने कहा सर वो स्टार बनेगा मैंने कहा ये तो कुंडली में लिखा ही नहीं हुआ कहते लिखा नहीं मैं पढ़ सकता था लिखा है कि वो टाइम गया जब वो टाइम था ना वो टाइम नहीं था ये टाइम है अभी 2-4 महीने में 6 महीने में देखना वो स्टार बनेगा उन्हें आंदे ही मैंने बोलिया यू विल बी कुंडली पढ़ के मैं बर्थडे ड्रेस ही बोली तो ही वाज सिटिंग आउटसाइड ठीक है रियल एस्टेट का ब्रांड एम्बेसडर आपके यहाँ लिखा हुआ है ले महीना पहले मैंने किसी ने साइन किया है ब्रांड एम्बेसडर इन दिल्ली ओनली बिना उन्हें मैंने जाने बंदे ने एडवांस में बोल दिया कि यार लिखा हुआ अभी और भी रियल एस्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बनोगे आप मैंने के अंदर लिखे होता हर चीज अगर जो पढ़ने वाला आदमी होना जैसे कहते हैं ना फेस रीडर हाँ जी तो वो जब आप बात करो वो सब आपके बारे में बता देगा खाली फेस रीडिंग करके मतलब ऐसी कला है ऐसी मैजिक है जो हम नहीं जानते मैंने एग्जांपल दिया जो हार्ट का डॉक्टर है वो चप्पलें नहीं बना सकता हार्ट का डॉक्टर चप्पल नहीं सी सकता वो हार्ट का ऑपरेशन करेगा तो इस करके तुसी लोग गॉड दे ईश्वर के निमित्त हो आप लोग मैं ये बिलीव करता हूँ कुछ डॉक्टर्स राक्षस हो सकते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर पंडित खराब हो सकते हैं कुछ मौलवी पंडित पादरी खराब हो सकते हैं लेकिन जो ब्रह्मांड है वो खराब नहीं है ब्रह्मांड ऊर्जा खराब नहीं है कुछ बंदे थोड़े से पैसों के तेरे 2 टके की नौकरी में लाखों का सावन जाए हो सकता है लेकिन ब्रह्मांड खराब नहीं है यू नो व्हाट आई मीन सो वो वापस आया और वो एग्जाम्पल अभी मैंने उसने प्रूव कर दिया कि देख मैं हूँ वो फतेह करके आया है समंदर पार किया मेहनत की और उसने अपनी लकीरें सब टक करके मजबूत करके उन सामने खड़ा है एब्सोल्युटली विनोद खन्ना पर्सनालिटी वो सामने से चल के आया चला विनोद खन्ना चल के आ रहा है Let's talk about love and kundali. The kundali and the love. Okay. कि this is यहाँ पर लिखा होता है कि मैं कितनी गर्लफ्रेंड्स रखूंगा कितनी पत्नियां रखूंगा कितने बच्चे होंगे ये सब उस कुंडली में मेंशन होता है हाँ जी 100% मेंशन होता है हाँ जी 100% मेंशन होता है कि उसका जो 7th हाउस है ना उससे आपने अकबर की कुंडली देखी थी उसकी 300 बीवियां थी 350 बीवियां उसकी कुंडली देखी थी पहले ये बताइए अकबर की तीनों पर आजकल बहुत अकबर आ रहे हैं मेरे पास अकबर भाई की कुंडली देखी थी अकबर भाई की तो नहीं देखी पर आजकल ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो अकबर से कम नहीं है 350 बीवियां 350 बीवियां तो नहीं मतलब एक के साथ नहीं माइंड सेटिस्फाई वो ऐसे आ रहे हैं व्हाट इज द रीजन लिखा होता है तो समाज की धारणा अलग कुंडली का बोलना अलग हाँ तो ये बैच कहाँ करता है ये देखिए जब हम कुंडली देखते हैं ना तो वहां से हमें बच्चे का पता लग जाता है कि ये अपने करेक्टर को लेके कितना सही है ये हम उसके 7th हाउस से पता लगा लेते हैं कि 5th हाउस एंड 7th हाउस हमें ये उसकी डिग्निटी दे देता है कि वो कैरेक्टर है कि कैरेक्टरलेस है हाँ जी ये हमें बता देता है कि वो और वो अपने पार्टनर के साथ कितना लॉयल है मैं अपनी कुंडली नहीं बताऊंगा आपको बोले माय कैरेक्टरलेस बंदा आ गया मेरे कहने का ये मतलब है कि उससे वो पता लग जाता है कि ये अपने लाइफ में किस तरीके से चल रहा है कहाँ और आगे क्या करने वाला आगे भी क्या करने वाला है ये अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली के साथ कितना लॉयल है ये सब उसमें पता लगता है मेंशन होता है हाँ दिख जाता और है वो मरेगा कब ये भी कुंडली में लिखा होता है हाँ जी 8th हाउस जो होता है ना वो हमें बताता है कि किस दशा में कि उसकी जो है डेथ होगी पर ये हम क्लाइंट्स को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं हम उसको गोल फेल घुमा के ये बोल सकते हैं कि आने वाला टाइम थोड़ा खराब है तो इसको थोड़ा आप हिसाब से चलिए या प्रोटेक्शन में चलिए पढ़ के बोल सकते हो कितने साल जिएगा वो हाँ ये पता लग जाता है कि वो कितनी उम्र होगी उसकी कितनी उम्र होगी हाँ जी
बट एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कब मरेगा वो। नहीं, उस दशा के आने के बाद फिर हम देखते हैं कि वो Okay. अब उस दशा में वो कितना अपने मतलब उसकी प्रॉब्लम के साथ जाएगा या सडन एक्सीडेंट होगा, ये चीजें पता लगती हैं। पता चलती है। हाँ जी, अल्पायु और दीर्घायु का पता लगता है उसमें ओहो। ना। वाह। अच्छा ये बताइए कि आज जो रिलेशन मल्टीपल रिलेशंस हैं, गवर्नमेंट भी उनको लेजिटिमेट करती जा रही है, लिव इन रिलेशनशिप लीगल। औरत जो बाहर चली गई किसी के साथ जाके रहने लग गई अपनी मर्जी से, तो उसको हस्बैंड माइंड नहीं कर सकता, वो भी लीगल। मतलब गवर्नमेंट पागल हो गई है। क्या हो गया, तो देखिए पागल हो गई है? की हो गया, अफीम खाई हुई है गवर्नमेंट ने। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। लिव इन रिलेशनशिप लीगल, औरत बाहर चली गई लीगल, है जी, मर्द बाहर चला गया लीगल। तो आज की टाइम में तो शादी करने की मतलब है। यही तो कारण है कि 7th हाउस से हम देखते हैं कि कितनी जल्दी सेपरेशन हो रहे हैं। हाँ, आप देख रहे होंगे कि हर दूसरे तीसरे घर में डिवोर्स की खबरें, हाँ। सेपरेशन की खबरें आम हो गई क्योंकि चॉइसेस बहुत हो गए हैं। पहले के जमाने में लेडीज और जेंट्स एक दूसरे के लिए बहुत ही समझ के चलने वाले होते थे। और आंखों में शर्म का पानी था। शर्म का पानी। आज के टाइम में पेशेंस लेवल 0 और शर्म है या तो खत्म ही है। कारण यही है कि युग चेंज, युग भी चेंज है। युग कलयुग से हम कन्वर्ट होके घोर कलयुग की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो ये इसमें ये है कि एक शर्म का पानी भी जैसे कह रहे हैं वो भी खत्म है, और दूसरी बात ये है कि पेशेंस लेवल नहीं है। किसी को सहन करना, किसी की बात को थोड़ा सा कहते हैं ना कि टॉलरेबल, हाँ, वो चीज खत्म हो चुकी है। हर चीज को समझते, तूने ऐसा बोला, चलो भी मैं सामान उठाया, एक बंदा निकल लिया, क्योंकि उसके पास भी बहुत ऑप्शन है। एक घर होता था तो उसको पता है कि लड़ना है तो मुझे इसी घर में रहना है। अब 5-5, 10-10 घर होते हैं, उनको पता है तूने नहीं रखना, किसी और के घर चले जाएंगे। तो ऑप्शंस के चक्कर में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सेपरेशन और डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ये एक है कि एक दूसरे के ऊपर एक विश्वास जो होता था वो चीज़ें अब नहीं रही हैं। एक दूसरे के प्रति जो एक इज्जत और एक प्यार होता था, इज्जत इसलिए नहीं रही क्योंकि आजकल देखिए लेडीज़ भी कमा रही है, जेंट्स भी कमा रहे हैं, तो इज्जत यहाँ पे भी ख़त्म होती जा रही है कि जितना तो आप कमा रहे हो उतना हम कमा रहे हैं, मैं कमा रही हूँ उतना आप कमा रहे हो। तो वो एक चीज़ जो है ना, झुकाव वाली बातें ख़त्म हो गई हैं। ये भी चीज़ बातें हैं जो सेपरेशन आगे ला रही हैं। और जो आपने लिविंग का बोला, ये तो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार सिस्टम लगता है कि आजकल के बच्चों को क्या हो गया है कि मतलब अपना वो छोड़ के तो कहीं भी रह रहे हैं, और पेरेंट्स भी इस मामले में कुछ डंडा पकड़े ना, जैसे हमारे माँ बाप पकड़ते थे, वो डंडा शायद पेरेंट्स के पास नहीं है। वो चीज़ें, तभी वो माँ बाप से भी डरते नहीं हैं बच्चे आजकल के। नहीं, ये जो आपने बातें बोली, ये सारी बातें कुंडली में लिखी होती हैं कि वो कुंडली को ओवरटेक करके काम करते हैं? किस चीज की? जो ये घर से चले गए, इससे नहीं जमी, उससे उधर ही जमी, बैग उठाया उधर चली गई, बैग उठाया उधर चली गई। हाँ जी, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जैसे कैरेक्टर देखा जाता है, और फिर उसका देखा जाता है कि अपने पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन है। तो उस रिलेशन को देखकर ये पता लग जाता है कि ये बनेगी, निभेगी कि नहीं निभेगी। अच्छा, ये चीजें देखने को पता लग जाता है इससे। तो फिर जब उसका कैरेक्टरिस्टिक ही खराब होगा तो पता होगा कि वो नहीं रह पाएगा। अगर रह भी रहेगा तो हो सकता है फिर जो उसके पार्टनर है उसके में शायद सहन शक्ति ज्यादा है बेचारी के पास या बेचारे के पास, जो सह रहा है। पर बात यहाँ पर यही आ रहा है कि सहता आज की डेट में कोई नहीं है। सब लोग अपने अपने ही दुनिया, सब कह रहे हैं कि हम कमा रहे हैं तो हम अपने में इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, हम किसी की क्यों सुने। नहीं, आई एग्री। मैं खाली ये पूछना चाह रहा था, अगेन द सेम क्वेश्चन, कि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है? हाँ जी, लिखा होता है। लिखा होता है? हाँ जी, लिखा होता है। मैंने आपको बताया ना, जो 7th हाउस है ना, वो हमें बताता है कि इंसान की जो अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग होगी। तो वो बॉन्डिंग से सारा पता लग जाता है कि ये कितने टाइम बाद सेपरेट हो जाएगा अपने पार्टनर के साथ। एक लड़की है जिसको पता ही नहीं कि वो पैदा कब हुई है, उसकी कुंडली कैसे बनाओगे? देखिए, जो उन्हें पता ही नहीं कि वो पैदा कब हुई, उसको उसी के लिए मम्मी डैडी ने डेट ऑफ बर्थ, गरीब थी, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, तो उसके लिए हम टैरो यूज करते हैं। जो टैरो है ना,
दैट टाइम करंट एनर्जी हमें उस टाइम की बताता है। टैरो इस चीज के लिए, और आज की डेट में टैरो इसलिए भी चल रहा है ज्यादा क्योंकि टैरो ही एक ऐसे कि बच्चे आजकल डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, वो क्वेश्चन लाते हैं ऑन दैट टाइम, उन लोगों को करंट आंसर चाहिए, यस और नो। तो वो चीज के लिए फिर हम टैरो यूज करते हैं। टैरो का करंट एनर्जी बर्थ डेट बनती टैरो से? नहीं, बर्थ डेट नहीं, आपके क्वेश्चंस के आंसर बन जाते हैं। अच्छा। अगर आप किसी दुविधा में हैं, आपके कई बार हम मल्टीपल रास्ते होते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम किस रास्ते पे चलें जो हमारे लिए परफेक्ट है, तो फिर वो टैरो इस चीज के लिए आंसर परफेक्ट देता है। यू डोंट नीड बर्थ डेट? नहीं, नो नीड, यू डोंट नीड बर्थ नहीं डेट। बर्थ डेट। टैरो में सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन? हाँ जी। अभी आप टैरो का सैंपल दिखा सकती हैं? मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो? सॉरी, मैं लाई नहीं हूँ। अच्छा। अगला जो मैं आपके साथ करूंगी ना, 100% यहीं पे मेरा टैरो का होगा, और बहुत जल्दी। सच्ची बताऊं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप टैरो, आप जैसे एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं ना, जिस दिन आप टैरो देखेंगे ना उस दिन आप टैरो पे भी बिलीव करेंगे। वो मेरी एक सीरियल में मेरी पत्नी बनी थी मीनल पेंट से, वो टैरो करती है। अच्छा जी। तो वो she does professional. अच्छा जी। She maybe her name is मीनल पेंट से only, मैं भूल गया हूँ। She was playing my wife in एक हाथी था और एक बच्ची थी उस सीरियल के अंदर, उसमें she was playing my wife. तो she is my fan also. and तो उसने कहा कि मैं टैरो करती हूँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक। अच्छा, ये डिजिटल वर्ल्ड जो है, ये डिजिटल वर्ल्ड का आपके इस ये आपकी दुनिया जो है, इस दुनिया के साथ क्या रिश्ता, ये उसको हेल्प करता है, या कि जैसे एक पर्सनल टच होता है ना, उसको तो तोड़ दिया, अब ऑनलाइन हो गया ना, सारे ऑनलाइन ही हो गए। देखिए, डिजिटल में ना वो एक जो अटैचमेंट हो जाती है ना क्लाइंट के साथ, थोड़ा सा उसका एक गैप रहता है ना। हाँ। कि अब जैसे हम आपसे मिले हूँ, आपसे मिलने से पहले जिससे मेरी बात हुई थी, मैं डर रही थी क्योंकि ना मैं समझ रही थी सर थोड़े गुस्से वाले लगते हैं ऑन स्क्रीन, तो मैं सर पूछ रही थी कि सर ठीक है, मतलब लगा तो बेरी से बेर और सामने आ गया शेर। तो वो था, तो ऐसी है ना, अब आपसे मिली हूँ तो लग रहा है कि नहीं, ऐसे मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, सच्ची बताऊं ना, आपसे मिलके। कड़वा नहीं, मीठा बेर है, बहुत शानदार। अरे ठीक है। सुन रहा है महादेव, देख ले महादेव, सुन ले ठीक है, देख ले। तो वो चीज होती है कि एक ऑनलाइन में बस ये एक कमी रह जाती है कि हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं ना, तो अगर वो ऑन स्क्रीन है तो इतनी अटैचमेंट नहीं होती है, सामने बैठते हैं तो एक अटैचमेंट बनती है, एक इमोशनल जो होते हैं। पंजाबी जी कहते कान दोले परदेस, वो दीवार के पीछे बैठी है और अब पीछे बैठो इश्क कर रहे हैं। हाँ जी, बस ये कान दोले परदेस, ये थोड़ा सा बस एक गैप रह जाता है। अदरवाइज किसी ने बस एक प्रोफेशनली अगर किसी ने करनी है चिट चैट, तो फिर चलो हम बात कर लेते हैं, उनको रेमेडीज बता दी, उनकी प्रॉब्लम सुन ली, वो कोई नहीं है। देखो, पेमेंट तो ऑनलाइन भी आ जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर जब आप ऑफिस आते हैं ना, तो एक उस चीज का एक ऑरा जो है वो इफेक्ट करता है। वो ऑरे के साथ भी बहुत इफेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, और इफेक्ट इसलिए करता है, आप हीलिंग में अगर विश्वास करते हैं तो वो आई रेज टू आई रेज। अच्छा, ये भी है, आई रेज टू आई रेज। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं अगर सपोज कुंडली बताऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बताओगे आप कुंडली देख के? आगे चल के पैसा कितना कमाऊंगा, कितना खर्च करूंगा, कितना बड़ा स्टार बनूंगा, दिस एवरीथिंग यू कैन रीड इन दिस कुंडली। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल पता लग सकता है। जो हमारा आप फेस रीडिंग करते हो? हाँ जी, करते हो। हाँ। मेरी फेस पे क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। बहुत नाइस पर्सन लिखे हैं। बहुत नाइस पर्सन है आप। नाइस पर्सन मतलब हर किसी के साथ वो हो जाते हैं, आप मिक्स हो जाते हैं बड़ी जल्दी। नहीं, बट फिर भी मेरे प्ले का डायलॉग था कि इंसान को मक्खन की भांति होना चाहिए, पानी में रह के पानी से अलग। और भी आप ना ऑडियंस को बड़े प्यार से, अपनी स्वीट स्माइल से, स्वीट आवाज से और स्वीट इंटेलिजेंसिया से ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी का महत्व क्या है, एस्ट्रोलॉजी कितना बड़ा मैजिक है, एस्ट्रोलॉजी को सीरियस लेना चाहिए, उसको जिंदगी का जैसे करिकुलम होता है, पीटी होती है, ड्राइंग होता है, ऐसे उसका एक करिकुलम स्कूल में इन्वॉल्व करो, उस पर रिस्पेक्ट करो
उसको बताओ कि चांद और सूरज कितने इंपॉर्टेंट हैं। चांद पूरी दुनिया के टाइड को संभालता है, पूरी दुनिया के पानी को संभालता है। जहाँ लो टाइड हाई टाइड 2 बार होती 24 हाँ घंटे जी। में, 2 बार 24 घंटे में होती लो टाइड हाई टाइड, वो चांद अकेला संभालता है। लेकिन चांद के पास अपनी लाइट भी नहीं है, वो सूरज से लेता है, वहां से उधार लेता है। तो इसीलिए हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। इस ऑडियंस को बताइए अपने माध्यम से। ओवर टू यू। देखिए, एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हर किसी का अपना अपना है, पर पहले साइंस समझ जाइए एस्ट्रोलॉजी को लेके। एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है साइंस। अगर चंद्रमा के इफेक्ट से समुद्र में ज्वार भाट आ जाता है तो हमारी बॉडी में भी 90% पानी है। तो आप देखिए कि उसके इफेक्ट से हमारी बॉडी पे कितना असर पड़ता है। वाह। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि अगर चंद्रमा का इफेक्ट इतने बड़े समुद्र पे पड़ रहा है तो हम तो कुछ भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। 70% सिर्फ हमारी बॉडी में पानी पानी है और कुछ उस समुद्र के आगे हम कुछ नहीं है। तो जब उस पर इतना इफेक्ट पड़ता है तो वो हमारे को कितना इनबैलेंस कर देता है कई बार, और कई बार बैलेंस में ले आता है। ये चंद्रमा का ही है। अगर सूरज और चंद्रमा इस धरती पर है तो ये बात 100% है कि राहु और केतु भी हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं जो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि सूरज और चंद्रमा को ग्रहण भी वही लगाते हैं। तो इन चीज़ों को बिलीव करने से भी पहले आप पहले इसके पीछे साइंस समझ जाएंगे ना, तो विश्वास अपने आप आपका जुड़ता जाएगा। आप जिस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे अगर आपकी मेंटल पीस जो है वो कई बार खराब है, आपको बात करने का, आपको कई बार घबराहट फील हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है, तो वो सारा कनेक्शन जो होता है वो मून के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब फिर आपकी उस टाइम डायरेक्शन देखी जाती है, आपके लगन चार्ट में मून का देखा जाता है कि क्या गोचर चल रहा है। तो उस गोचर के बिहाफ पे आपका जो सेंटिमेंट जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है कि क्यों इस टाइम इफेक्ट कर रहा है। आपके कारोबार जो हमारी बुद्धि है वो हमारे बुध ग्रह के साथ रिलेट होती है, तो उसको हम लोग उसके साथ जोड़ देते हैं कि आप आने वाले करियर में बिजनेस करेंगे कि जॉब करेंगे, क्योंकि बुध ग्रह के गोचर के साथ हम ये देख लेते हैं। तो ये हर चीज़ जो है आपके होरोस्कोप में लिखी हुई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग से कुछ कर रहे हैं और वो होरोस्कोप में है ही नहीं है, एवरीथिंग। इसीलिए विश्वास करने से पहले उसकी बारीकी को जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, विश्वास तो आप अपने आप ही करने लग जाएंगे। वाओ। सो मिलते हैं छोटे मोटे ब्रेक के बाद टैरो कार्ड्स के साथ। हाँ, पक्का। ठीक है, पक्का। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। I'm more enlightened. I've gathered so much more in life. Correct? ठीक है। So दो लाइन ऑडियंस को, अपने यूथ को, अपने छोटे, आपके जो यंगस्टर्स हैं कॉलेज के, उनको क्या बोलोगे कि प्लीज़ इसको हल्के में मत लेना, इसको अपने साथ अपना साथी बना लो। यह आपका एक बहुत बड़ा गाइडिंग मार्गदर्शक, आपका द्वीप स्तंभ बन सकता है। ये ऑडियंस को बताइए आप अपने माध्यम से 2 लाइन में, देन वील सम इट अप। देखिए, जो आजकल की जनरेशन है ना, वो इस चीज़ पर विश्वास वैसे मेरे हिसाब से कर रही है, क्योंकि वो अभी करना शुरू हुई हाँ है। जी, करना शुरू हो गई है। वो देख रहे हैं कि जैसे ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, रील्स को देखते हैं मीडिया के थ्रू। Yes. वो अपना देख लेते हैं कि हमारे पितृदोष चल रहा है या कोई दोष तो नहीं चल रहा। आज की डेट में अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी डायरेक्शंस को चेक करते हैं कि कोई गलत डायरेक्शन में कोई किचन है तो नहीं है, या कुछ डायरेक्शन गलत में हमने कोई सामान तो नहीं ऐसा रख दिया है। तो वो आज की यूथ अपने आप सब चेक कर रही है। लेकिन फिर भी जो यूथ अभी कनेक्ट नहीं हुई है, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगी कि एक बार आप जरूर इस चीज को ट्राई कीजिए। वास्तु देखिए अपने घर का और फिर अपने साथ रिजेंबल कीजिए कि क्या उसका इफेक्ट पड़ा है। जब आपने घर का अग्निकोण को सेट किया तो क्या उससे आपका मनी फ्लो बढ़ा है? अगर आपने नॉर्थ ईस्ट अपना ठीक किया है तो आपकी हेल्थ में कोई सुधार आया है? ये चीजें अगर डायरेक्शन देखेंगे, साउथ वेस्ट अगर आपकी अपनी वाइफ के साथ नहीं पट रही या आपके हस्बैंड वाइफ में कुछ खटपट चल रही है, तो अपना साउथ वेस्ट रिलेशन के लिए देखिए क्या वो सेट है। अगर वो ठीक है तो समझ लीजिए आपके जीवन की गाड़ी स्मूथ चलती जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।
भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।